हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले भाग में हम पढ़े हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हमें क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस। पहले हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपका इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बनाने का फार्मूला सीधे देखिए, नियम क्या है, वही है, रूल है इसका निगेटिव सेंटेंस का। इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बस यही इतना नियम है। और सब नियम वही है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे सेम, और सब नियम वही अफर्मेटिव का। सिर्फ इज एम आर के बाद हमें नॉट लगाना, ध्यान रहे। बनाने का रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इज एम आर से कोई एक, प्लस इसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, आईएनजी, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये है आपका बनाने का फार्मूला। इज कहाँ लगता है आपको हम बताए हैं, पार्ट 1 में आप जाकर देखेंगे तो अफर्मेटिव में हम बताए हैं कि इज सिंगुलर के लिए एम, आई के लिए और आर प्लूरल के लिए लगाते हैं। इनके बाद हम नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वे काम नहीं कर रहे हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए लास्ट में रहे हैं आया, तो इसकी पहचान है कंटीन्यूअस की कि किसी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आया तो वह कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और वाक्य में नहीं आया तो निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कौन है, वे की अंग्रेजी दे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज एम आर से कोई एक, तो क्या लगेगा, आर, क्योंकि दे क्या है आपका प्लूरल है, दे आर। फिर नहीं आया तो नॉट। वर्ब क्या है, काम करना का क्या होता है अंग्रेजी, डूइंग, वर्क, डू यानी करना, वर्क यानी काम, तो डू में आईएनजी जोड़ेंगे तो डूइंग हो जाएगा वर्क। यहाँ पे वर्किंग भी हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है या कोई गलती नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, वह एक गाना नहीं गा रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी सी के बाद इज एम आर से कोई एक, तो क्या लगेगा, इज, सी इज, नहीं आया हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सी इज नॉट। गाने की अंग्रेजी सिंग में आईएनजी जोड़ना है, सिंगिंग। सी इज नॉट सिंगिंग, क्या चीज़, एक गाना, ए सॉन्ग, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे, हो जाएगा दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर, नहीं है तो नॉट, दे आर नॉट। काम क्या कर रहे हैं, याद करने की अंग्रेजी लर्न, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। दे आर नॉट लर्निंग, वे याद नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़, अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा, देयर लेसन। दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। ओके, और भी एग्जांपल है, उससे देखिए, जैसे मेरी बहन अपने कमरे में नहीं सो रही है, मेरी बहन अपने कमरे में नहीं सो रही है, तो इसका क्या होगा, मेरी बहन यानी माई सिस्टर, सबसे पहले सब्जेक्ट माई सिस्टर, मेरी बहन यानी सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज, नहीं आया है, फिर नॉट, माई सिस्टर इज नॉट। काम क्या करे, सोने की अंग्रेजी स्लीप। आपको बताए थे अगर किसी कॉन्सोनेंट से पहले डबल
वावेल आएगा तो इसमें कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, सेम ऐसे रहेगा। स्लीपिंग, माई सिस्टर इज नॉट स्लीपिंग, कहाँ, अपने कमरे में, तो क्या हो जाएगा, इन हर रूम, इन हर रूम। ओके, अगला देखिए, रवि पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रवि, रवि सिंगुलर तो क्या लगेगा, इज, फिर नॉट नहीं आया है, रवि इज नॉट काम क्या कर रहा है, वर्ब यानी उड़ाना, फ्लाई, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, फ्लाइंग। रवि इज नॉट फ्लाइंग, क्या चीज़, पतंग, काइट। रवि इज नॉट फ्लाइंग काइट, ये आपका निगेटिव है। इस तरह आपका ये निगेटिव सेंटेंस बनता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है, पहला रूल है, जब क्यू यानी क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आरंभ में आए, आरंभ या प्रारंभ में आए, तो किसके प्रारंभ में आए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में प्रारंभ में आए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में या आरंभ में आए, तो बनाने के या सीधे नियम देखते हैं, यानी फार्मूला। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ईच, एम, आर से कोई एक लिखेंगे। अगर किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, जैसे क्या वह सो रहा है, क्या वह गा रहा है, तो उसकी जगह पे हम सबसे पहले ईच, एम, आर में से कोई एक, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट। और अगर वाक्य में नहीं रहेगा इसी में, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, प्लस क्या लिखेंगे, वी फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है बनाने का रूल, जब क्वेश्चन वर्ड क्यू यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, बीच में आए, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्यू। सबसे पहले जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे वह क्यों सो रहा है, क्यों शब्द बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हम इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस वी फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। यही है आपका रूल। अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर इसको लिखेंगे। और अगर वही क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य के बीच में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख करके फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आया है, तो हम बताएं क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो इज, एम, आर से कोई एक, तो लड़के, लड़के एक नहीं है, अनेक लड़के हैं, तो प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर, पहले आर, फिर सब्जेक्ट, लड़के की अंग्रेजी बॉयज, आर बॉयज, नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर बॉयज नॉट, काम क्या कर रहे हैं, वर्ब यानी खेलना, प्ले, प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। आर बॉयज नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं, आपको बताए हैं कि अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वावेल हो तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, लेकिन वाई अगर रहेगा तो यह डबल नहीं होगा। आर बॉयज नॉट प्लेइंग, क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, कहाँ, मैदान में, इन फील्ड, ठीक है, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अगला देखिए, वह अपने पिता के साथ, वह अपने पिता के साथ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पहचान तो भाई टेंस की यही है, रहा है, रही है, रहे हैं, देखिए हर जगह वही आ रहा है।
तो ये कॉन्टिन्यूअस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिखा है, कहाँ बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, कहाँ की अंग्रेजी वेयर। फिर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से कोई एक, तो क्या लगेगा यहाँ पर, वह सिंगुलर है तो इज, वेयर इज। उसके बाद सब्जेक्ट, वेयर इज ही। फिर काम क्या कर रहा है, नॉट तो आया नहीं है, नहीं आया नहीं तो नॉट लिखना नहीं। फिर वर्ब काम क्या कर रहा है, गो, गो में हम क्या जोड़ देंगे, गोइंग। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, किसके साथ, अपने पिता के साथ, विथ हिज फादर, वह अपने पिता के साथ कहाँ जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट विथ हिज फादर, वह अपने पिता के साथ कहाँ जा रहा है। और देखिए एग्जाम्पल दो, कुछ एग्जाम्पल और देखिए, क्या गरिमा खाना पका रही है, क्या गरिमा खाना पका रही है। क्या शब्द पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, इज एम आर से कोई एक, तो गरिमा क्या है, सिंगुलर है तो लगेगा इज, इज। फिर सब्जेक्ट लिखना है गरिमा, इज गरिमा, नहीं आया नहीं तो नॉट लिखना नहीं है। फिर वर्ब काम क्या कर रही है, पका रही है, अंग्रेजी कुक, कुक में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। इज गरिमा कुकिंग, क्या गरिमा पका रही है, क्या चीज़, खाना यानी फूड, इज गरिमा कुकिंग फूड। आगे देखिए, तुम नदी में कैसे तैर रहे हो, तुम नदी में कैसे तैर रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ हो गया। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर से कोई एक, तो क्या लगेगा, आर, क्योंकि यू आपका प्यूलर में आएगा। हाउ आर, फिर सब्जेक्ट यू, नहीं आया है वाक्य में, ऐसा है नहीं तो नॉट नहीं लगाना है। फिर काम क्या कर रहा है, तैरना, तैरने की अंग्रेजी स्विम, तो स्विम में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्विमिंग हो जाएगा। हम बताएं कॉन्सोनेंट आए उससे पहले वावेल हो तो आपका कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, इसलिए एम डबल हो गया। हाउ आर यू स्विमिंग, कहाँ, नदी में, इन रिवर, इन रिवर। ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हुआ, इसी तरह यह बनता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।